मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओके, सो कौन रीड करना चाहते हैं? विद्या माता जी पढ़ेंगे। एक सेकेंड मैं म्यूट करता हूँ माता जी। वो क्या डिवोटीज का बीच में खुद से ही फिर म्यूट अनम्यूट होते हैं लगता है, इसलिए म्यूटेड ही रखते हैं डिवोटीज। यस माता जी, अब अनम्यूट करिएगा आप। सो हमने चर्चा जो की थी, अब आज 31 से हम लोग को पढ़ना है। 31, 32, 33 और 34, 4 वर्सेस, 31, 32, 33 और 34। तो अभी तक जो वर्ष हमने पढ़े, अभी तक जो श्लोक पढ़े, उसमें वो फिनिश हो गया था ये पोर्शन, भगवान जो आत्मा के विषय में बता रहे थे। अब जो दूसरे रीजंस हैं कि कैसे क्षत्रिय धर्म और इनके विषय में, या अर्जुन के जो दूसरे क्वेश्चन थे कि भाई मैं नरक ना चला जाऊं, और ये उनके उत्तर जो है भगवान इसमें देंगे। हरे कृष्णा। यस माता जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धा श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का प्रचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य: सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। शत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी-कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है: आहवेषु मिथोन्योन्यम जिघांसन्तो महिक्षितः युद्धमानाः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्यपराङ्मुखाः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजः संस्कृताः किल मंत्रैश्च ते अपि स्वर्गं वाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है।
स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य: विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण क्षत्रपाणि ही प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्यादीक्षिति धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रु को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य: अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य: अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे।
अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। माता जी 35 भयाद्रणा। भी पढ़ दीजिए। हाँ हरे यस, कृष्ण। पढ़ दीजिए, 35 भी पढ़ दीजिए। भयाद्रणादुपरतरं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विद्या माता जी, बहुत अच्छे से रीडिंग करते हैं आप माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो आज जो हमारी चर्चा है, सेकेंड पार्ट ऑफ भगवान जो अर्जुन को अपडेट कर रहे हैं कि अब क्षत्रिय धर्म बेसिकली युद्ध से भागने के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई फेस करना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। बहुत सी बार ऐसा होता है कि धर्म के नाम पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी भागना चाहते हैं, तो एक्चुअल में वो धर्म का पालन करना नहीं होता। अभी कैसे वो हम समझेंगे। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इस पूरे श्लोक में स्वधर्म के विषय में बताते हैं। तो पहले जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि क्षत्रिय जो होता है उसका मतलब है कि हानि से या क्षति से प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो क्षत्रिय है वो अपने पावर को यूज करके दूसरों को एक्सप्लॉइट करे या उनका शोषण करे, वो क्षत्रिय नहीं। लेकिन दूसरे लोगों को शोषण होने से बचाए, वो क्षत्रिय है। और इसीलिए उनका फाइट करना जो था वो लीगल है। लीगल इन द सेंस ऑफ जो हम शास्त्रों के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें एनकरेज किया जाता था। प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होती थी, कितनी टफ ट्रेनिंग। अभी भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ जगह फॉलो होती हैं ये चीजें, कि शेर के साथ लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। शेर कोई नॉर्मल मतलब जो शायरी वाला शेर मारना अलग बात होती है, और असली शेर जो है वो मारना अलग बात होती है। तो असली शेर को जब फेस करना हो व्यक्ति को, उसकी दहाड़ से ही व्यक्ति डर जाता है या कंपन आ जाता है। तो ये इतना टफ लेवल का ट्रेनिंग रिक्वायर्ड क्यों था? ताकि किसी भी परिस्थिति से वो जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, एंड भय जो है वो खत्म हो जाए। क्षत्रिय एक्सपेक्टेड नहीं है कि सामने कोई संकट आए तो भयभीत हो जाए। उससे एक्सपेक्टेड ये है कि उसको पार कैसे लगाना उसके विषय में वो सोचे। प्रभुपाद जी बताते हैं फिर आगे जो कोट किया कि इवन एनिमल सेक्रीफाइसेस जो होते थे, जैसे शेर का भी बताया कि उसे ऑनर दिया जाता था, वो रिक्वायर्ड था उस पूरे प्रोसीजर के लिए। और हमारे शास्त्रों में अलग अलग यज्ञों के विषय में भी बताया गया है। अश्वमेध यज्ञ होता है, गोमेध यज्ञ होता है। तो अश्वमेध यज्ञ मतलब, तो अश्व फाइनली जो है वो हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, सेक्रीफाइस किया जा रहा है। और गोमेध यज्ञ में गाय जो है वो सेक्रीफाइस की जा रही। तो अब ये तो बहुत अजीब सा सुनने में लगता है कि भाई गाय को तो माता माना जाता है, और ये गोमेध यज्ञ में जो है गाय की बलि चढ़ रही, ये कैसे, किस चीज के लिए? तो वो गोमेध यज्ञ में वो गाय है क्योंकि क्वालिफाइड ब्राह्मण जो है वो अपने मंत्र उच्चारण और ये सारी चीजों से जो करते थे, उस गाय को या उस घोड़े को तुरंत मानव जीवन जो है वो प्राप्त होता था। मतलब उनका साइकिल ऑफ इवेल्युएशन में जो भी हो, वो 84 लाख योनियों में जिस भी चक्कर में काल क्रम में वो हो, वो सब कुछ ब्रेक करते हुए डायरेक्ट उन्हें मानव का शरीर मिलता था, ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सके। जो मानव का शरीर है उसको हाईएस्ट कंसिडर किया जाता है, सारी फैसिलिटीज जो है उसके पास उपलब्ध हैं। और इवन ये फैसिलिटी कि ये काल और ये जो कर्म है इनके चक्र से भी बाहर निकल सकता है। तो ऐसा नहीं कि भाई वो जीवा के चलते
जानवर है उनको काटते थे। ये यज्ञ के जो प्रोसीजर्स होते थे उससे तुरंत उसे नया शरीर जो है तत्काल प्रदान होता था। प्रभुपाद जी ने एक और बात कही कि अहिंसा जो है, आ, ये नॉन वायलेंस इस नाम से हम ज्यादा जानते हैं, ये डिप्लोमेसी के लिए यूज करना ठीक है। डिप्लोमेसी के लिए कि हाँ कोई कार्य है उसके लिए रिक्वायर्ड है राजनीति के हिसाब से कि व्यक्ति जो है नॉन वायलेंट होके दिखा रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो हर जगह अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं, और हर जगह अप्लाई कर या वायलेंट होना खराब नहीं है अगर वो रक्षा के लिए किया जा रहा है। तो क्षत्रियों का जो धर्म था आप देखेंगे कि फाइटिंग और ये सारी चीजें वो इसीलिए प्रमोट की जा रही हैं क्योंकि पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन पर्पस। अभी ये महाभारत का युद्ध भी हुआ। महाभारत के युद्ध में आप सोचिए, द्रौपदी जो कि कौन है, पटरानी है, और प्रमुख जो महारानी है वो पांडवों की, अगर वो प्रोटेक्टेड फील नहीं कर सकती है अपने ही साम्राज्य में, तो एक दूसरी कोई नारी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिक्योर्ड फील करे। अभी आज का जो समय है, इतनी इतनी सारी समस्याएं, 9 बजे के बाद घर से निकलने में बाहर लोगों को डर रहता है, तकलीफ रहती है। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि प्रॉपर क्षत्रिय नहीं है। अदरवाइज ये समस्या नहीं होती थी कि किसी को ये थ्रेट हो कि ऐसा हो जाएगा, और उनको पता था जो भी व्यक्ति करेगा उसके साथ क्या जो रिजल्ट है वो उनको मिलेगा। तो अभी की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि क्योंकि अवर सिस्टम इज नॉट दैट स्ट्रांग जैसा पहले हुआ करता था, और बहुत क्लियर थे कि हाँ भाई ऐसा कुछ कार्य किया तो उसके बदले क्या दंड मिलने वाला है। अब आते हैं हम जो इस जो फर्स्ट श्लोक का हमने पढ़ा उसका जो मेन पार्ट है, इसमें प्रभुपाद जी ने बताया स्वधर्म। तो स्वधर्म मतलब दो शब्दों से बना, स्व मतलब मेरा, माई सेल्फ, और धर्मा मतलब धर्म। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि टू काइंड्स ऑफ स्वधर्म, दो तरीके के हैं। तो दो तरीके के क्या हैं स्वधर्म? एक तो स्वधर्मा फॉर द बॉडी, और दूसरा फॉर द सोल। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि प्रभु जी इतना अभी तक गीता का प्रवचन हुआ, सब में आत्मा 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 इसके विषय में चर्चा हो रही थी, अब ये शरीर को क्यों लाया जा रहा है इसमें? क्योंकि हम अभी बॉडीली प्लेटफॉर्म में हैं। हम अभी देह जो है वो धारण किए हुए हैं, देहात्म बुद्धि है, शरीर को ही सब कुछ मान लेना। लेकिन आत्मा का ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि शरीर को हम कंसिडर ही नहीं करें। अब एग्जाम्पल कोई माने कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, और वो खाना पीना सब कुछ छोड़ दे, तो कैसे चलेगा? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसको उसके शरीर का भी ध्यान रखना है। तो इस स्वधर्म में जो शरीर है उसके लिए जो धर्म बताया गया है वो वर्णाश्रम धर्म के विषय में प्रभुपाद जी बता रहे थे। अभी हम चर्चा करेंगे वर्णाश्रम धर्म क्या है। तो पहले एक व्यवस्था थी जिसके चलते चीजें बहुत आसान लेवल में चलती थी, वो थी वर्ण और आश्रम। ये दो शब्दों से वर्णाश्रम बना हुआ। तो चार तरीके के वर्ण हैं और चार तरीके के आश्रम। वो वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर आज के लैंग्वेज में हम बोले तो भाई इंटेलिजेंस या R&D डिपार्टमेंट, MD या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट, और चौथा जो है लेबर डिपार्टमेंट जो है वो है। तो वो सिस्टम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या चल रही है? जो व्यक्ति की कैपेबिलिटी है मार्केटिंग करने की वो व्यक्ति लेबर क्लास में, या जो व्यक्ति की कैपेबिलिटी है R&D की वो कहाँ बैठा हुआ? मार्केटिंग में बैठा हुआ। सब इतना इधर उधर हो गया है सारी चीजें। लोग अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य जो है वो कर नहीं पा रहे। 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे, 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बैंक में जाके मैनेजर बन जाएंगे। सो जो सिस्टम चल रहा है वो पूरा एकदम कंफ्यूजिंग चल रहा है कि क्या है। और इन चार वर्णों के साथ साथ चार आश्रम भी। वो चार आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचारी अवस्था में क्या होता था? ये ट्रेनिंग का एज है, ट्रेनिंग का टाइम है। इस समय आप पूरी लाइफ जो आगे आपके जीवन में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनके विषय में आप पहले से ही सीख लेते हैं और तैयार रहते हैं। और ये जो ट्रेनिंग है वो किस हिसाब से मिलती थी? आपका जो भी वर्ण है उसके हिसाब से ट्रेनिंग जो है वो मिलेगी। जब ब्रह्मचारी अवस्था में व्यक्ति रह लिया तब वो आगे गृहस्थ आश्रम में जाता है। अब गृहस्थ आश्रम में फिर विवाह हुआ, फैमिली है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स और वो सारी चीजें
निभानी। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। और ये 25 ईयर्स का है। 25 साल पहले जो ब्रह्मचारी आश्रम, 25 साल गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ और 25 सन्यास। सन्यास तो कलयुग में बेसिकली वर्जित रहता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लिया जाता है, कलयुग में वर्जित है कुछ कुछ चीजें, उनमें से एक सन्यास है। तो इस आश्रम के आधार पे अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे हमारी लाइफ जो है वो पीसफुल है। जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं और उस समय अगर अपना जीवन सन्यासी के हिसाब से जीने का प्रयास करेंगे तो समस्या क्या है? जब हमारा स्टेट आएगा कि हाँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए और पूरा समय जो है भगवान की सेवा उसमें लगना चाहिए, उस समय हम घर की चीजें कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब समय दिया गया था ये करने के लिए तब हमने नहीं किया। तो बोले हाँ प्रभु जी, आप तो अपनी बात में फंस गए, गोल 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 घुमा के आपने बता दिया ठीक है अभी ये आश्रम है उसके हिसाब से ये सारी चीज करना है, तो फिर क्यों बोलते रहते हैं माला करो माला करो माला करो? क्योंकि स्वधर्म दो तरीके के बताए गए हैं, एक स्वधर्म में जो है वो शरीर के लिए और दूसरा आत्मा के लिए। तो जैसे शरीर की कुछ खुराक है, ये क्लासिफिकेशन के साथ हमारे नेचर के हिसाब से हम कार्य करें, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये समाज को बांटने के लिए नहीं बताया बनाया गया था, हमारे साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से हम ऐसा कार्य करें जो हमें प्रेशर फील ना हो उससे, उसके हिसाब से दिया गया था। और जो ये जो आश्रम दिए गए हैं, ये सिस्टमेटिकली धीरे 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 जो है डिटैचमेंट हमारे अंदर लाए उसके लिए दिया गया था। तो स्वधर्म शरीर के लिए हमने देख लिया वर्णाश्रम है, और आत्मा के लिए धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो पोजीशन है वो क्या है कि हम सब भगवान के दास हैं। सो ये उसके लिए हमें करना क्या है? कुछ समय हमें भगवान के लिए निकालना है। तो शरीर के लिए जैसे खाना पीना सोना सब कुछ रिक्वायर्ड है, ये सारे पार्ट, उसका ध्यान अगर हम अच्छे से रखेंगे तो ये जो शरीर है वो अच्छे से चलेगा। वैसे ही आत्मा की खुराक भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना, और साथ ही साथ भगवान के विषय में और सुनना, श्रवण करना। तो श्रवण और कीर्तन। तो अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ के प्रयास क्या कर रहे हैं? भगवान के बारे में और अपने बारे में और अच्छे से जान रहे हैं, ये श्रवण है। और भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन करना, वो क्या है? ये दोनों हमारे स्वधर्म है। तो इसलिए दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। अगर सिर्फ शरीर का ध्यान रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग लाइफ में इतना कुछ अचीव करने के बाद भी खोखला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ जो आत्मा की नीड है वो फुलफिल नहीं। और अगर सिर्फ आत्मा के विषय में सोच रहे हैं, शरीर का टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा दिन तक हम ये कर नहीं पाएंगे। कोई डेडली डिसीज होगी, कुछ भी होगा और हम परेशान हो जाएंगे। तो इन दोनों का साथ में ध्यान रखना जरूरी। तो ये जो प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं आत्मा के लेवल में, जो स्वधर्म है वही साधन भक्ति है। जो साधना भक्ति हम अभी जो कर रहे हैं वो स्वधर्म है आत्मा के लिए। देन उसके बाद जो 32वां हमने जो श्लोक पढ़ा, उसमें हम देखिए कि भगवान अर्जुन का एक जो क्वेश्चन था कि भाई मैं तो नरक चला जाऊंगा, अपने परिवारजनों को मारूंगा, तो भगवान बोले नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप पालन करेंगे तो आप पाप करने से बचेंगे, ऐसा नहीं कि आप पाप में जाएंगे। और कृष्ण कौन है? कृष्णा वंदे जगत गुरु। टॉप मोस्ट गुरु कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण ये क्लियर कर रहे हैं कि भाई ये मन में आप जो फालतू पाल के बैठे हैं कि इसके चलते पाप होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फाइट जो है उससे हेल्प होगा। अब नेक्स्ट उसमें फिर इसी चीज को भगवान और ग्रिल कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते भी हैं कि अर्जुन देखिए, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। शिव जी से अगर आपको कोई वेपन मिल रहा, पशुपति अस्त्र, और शिव जी से आप फाइट कर रहे हो और उनसे विजय प्राप्त कर लो, तो ये साधारण व्यक्ति नहीं थे। लेकिन आप देखिए ऐसे असाधारण व्यक्ति भी, जस्ट स्किल्स इज नॉट इनफ इन लाइफ, ये बताया जा रहा है कि सिर्फ कुछ चीजों को करने में हम कौशल हैं, वो पूरे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवन में ऐसे द्वंद, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी समस्याएं आएंगी कि हम अटक से जाएंगे और हमें लगेगा कि अब क्या करें। अर्जुन लड़ने से इसलिए नहीं डर रहे थे कि भाई मैं जीत नहीं पाऊंगा इनसे, लेकिन उनको कंफ्यूजन नहीं हो रहा था क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। तो सिर्फ स्किल्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, नॉलेज रिक्वायर्ड है, स्किल्स रिक्वायर्ड है, और
वैल्यूज, KSW एक्रोनिम है। KSW जो है, नॉलेज, स्किल्स और वैल्यू, हमारे जीवन में ज्ञान और कौशलता चीजों को करने की, और साथ में वैल्यूज जो है वो रिक्वायर्ड है। और भगवत गीता से हमें यही प्राप्त हो रहा है, जो सफिशिएंट जो नॉलेज है वो रिक्वायर्ड हो रहा है, और साथ साथ जो वैल्यूज हैं हमारे लाइफ में जीने के लिए, वो हमें इस बुक से जो है वो मिल रही। और अर्जुन का कैलिबर इतना होने कि भाई गुरु द्रोण को भी इतना प्रसन्न करके उन्हें रखा था कि उनको ऐसी विद्या भी थी कि वो अपने गुरु की भी हत्या कर सकते। कोई आपसे जब पूर्ण रूप से प्रसन्न है तभी आपको इतना सब कुछ सिखा सकता है कि अपने टॉप सीक्रेट जो हो, उनके पास जो टॉप वेपन हो वो आपको दे दे। अर्जुन ने इस लेवल में प्रसन्न करके रखा था न द्रोणाचार्य को, इसलिए नहीं कि हाँ एक दिन मौका मिलेगा और मैं आपको मारूंगा, कि वो इतने अच्छे से पालन कर रहे थे चीजों का। और फिर भगवान 34th और 35th जो वर्ष है, वो बोल रहे हैं भाई अच्छा है कि युद्ध करके मर जाओ, युद्ध से भागने से अच्छा क्या है कि युद्ध में ही आप मर जाओ, क्योंकि युद्ध में अगर कोई व्यक्ति मरेगा तो क्या होगा, उसे एटलीस्ट स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अभी ग्रेजुअली हम देख रहे हैं, अभी स्वर्ग नर्क और इस लेवल में भगवत गीता का डिस्कशन हो रहा है, फिर भगवान के आध्यात्मिक जगत और इसके विषय में भी बात होगा। तो धीरे धीरे भगवान स्टेप बाय स्टेप जो है अर्जुन का लेवल जो है वो ऊपर उठा रहे हैं। और आगे के वर्सेस में हम लोग और देखेंगे कि इसी विषय में कुछ और बोल के और भगवान आगे की चीजें जो है अर्जुन को बता रहे हैं। सो इसीलिए स्टे ट्यून्ड। और ये जो नॉलेज है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ ऐसा नहीं कि ये अर्जुन के लिए यूजफुल था, हम सबको भी लाइफ में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रदान की गई। और बहुत सी बार या तो आलस के चलते या तो किसी और चीजों के चलते हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई भक्ति के नाम पे या भगवान के नाम पे एक्सक्यूज ले लेते हैं, तो वो अलाउड नहीं। हमें जो टास्क या जो ड्यूटी प्रोवाइड की गई है हमें वो करना है। तो आप में से फिर किन्हीं का प्रश्न हो सकता है कि फिर ये जो ब्रह्मचारीज होते हैं और सन्यासीज वो क्या, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है उसमें चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् शिला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। सो आप में से अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप लोग, इट्स ऑलरेडी 9:30 नाउ, आप में से अगर किसी का भी प्रश्न हो तो आप लोग प्लीज ग्रुप में डाल सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच डिवोटीज। हरे कृष्ण।